हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, दिल्ली पुलिस 2023 आप सबको मालूम है 1 सितंबर से फॉर्म है। क्या हमें फॉर्म का वेट करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस की तैयारी तब से शुरू करें, या बैच तब से शुरू करें, या पढ़ना तब से शुरू करें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत पहले कह चुका था कि अगर आपको दिल्ली पुलिस की नौकरी लेनी है तो अब से पढ़ना शुरू करो। ये बात मैंने 2-3 महीने पहले कही थी, तो मिल सकती है। लेकिन तब के बाद से अगर आपने शुरू किया है तो शायद मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। फिर या तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, देखिए अब से पढ़कर भी नौकरी ली जा सकती है, पर फिर या तो आप बहुत टैलेंटेड होने चाहिए, या क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की होनी चाहिए। आपको समय क्यों लगता है किसी भी तैयारी में बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ को तैयार करने में? उसका कारण यही है क्योंकि आप 12th तक बहुत मन से कभी पढ़े ही नहीं। अगर क्लासों में बढ़िया मेहनत करके आते ना बच्चों, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं 2-2 महीने में बच्चे एग्जाम निकाल देते हैं, 2-2 महीने में। अगर आप क्लास में अच्छे से पढ़ के आए हो, फिर ये चीजें आपको ऐसे लगेंगी बिल्कुल ये कुछ है ही नहीं। लेकिन वहां पढ़ाई नहीं की होती, इसलिए यहां बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत ज्यादा समय की जरूरत पड़ती है। तो अब उस पूर्ति को तो करना ही पड़ता है ना। यहां पर जो चीजें वहां नहीं सीखी, यहां सीखनी ही पड़ेंगी। वहां 33% में पास हो सकते हैं, और यहां हो सकता है 80 पे भी पास ना हो, यानी 80% लाओ तब भी मेरिट से बाहर हो जाओ, ये भी चांसेस हैं। वहां ऐसा कभी कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि वहां तो मैं अगली क्लास में चला ही जाऊंगा, 33 लाऊंगा तो 33%, वहां 33 पे पास है ना बच्चों। तो यहां अगर 80 कट ऑफ गई तो 79 वाला बेकार, और जिसके 80 हैं और कट ऑफ के अंदर आ गया वो राजा, वो टॉपर, वो नंबर 1 रैंक, वो सब कुछ कह ले अपने आप को। क्योंकि यहां 99 लाने वाला भी अगर 80 पे कट ऑफ है, 99 लाने वाला भी वही वर्दी पहनेगा, और 80 लाने वाला भी वही वर्दी पहनेगा। ठीक है, चलिए तो बात कर लेते हैं परिश्रम 2.0 की बैच की बात करने आया हूं। उसी का टाइम टेबल, उसी की फीस, सब कुछ, और गर्ल्स के लिए एक विशेष गिफ्ट है हमारे पास। उसको मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली पुलिस में तो मैंने अपने गांव में भी ये किया है कि भाई हम ढूंढते थे कि 12th पास कोई लड़की मिल जाए, उसको सेलेक्ट करा देंगे दिल्ली पुलिस में, क्योंकि लड़कियों को पास कराना इतना आसान होता था। अब भी आसान होता है, अब भी मुश्किल नहीं है। अब भी आप देखोगे तो पिछली बार भी 52-53 पे लड़की 53-54 पे ओबीसी की लग गई है। बहुत बड़ा काम नहीं था, और वो आसानी से आ भी जाते। लेकिन आपको फिजिकल, थोड़ा सा लड़कियों के लिए फिजिकल में मेहनत करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। ठीक है, चलिए वो बातें तो करेंगे। ये थोड़ा सा, ये जो गिफ्ट है ये आपको मोटिवेट करने के लिए ही होगा। ये जो गिफ्ट है ताकि लड़कियां ज़्यादा मोटिवेटेड हों, और मैं चाहता हूं कि वो 2491 जो पोस्ट हैं और वो उसके लिए जी तोड़ मेहनत कर दें। तो 25 मॉक टेस्ट फ्री दे रहा हूं, हर बार 10 दिए हैं, पहली बार करने जाऊं 25। ठीक है, 15 अगस्त 2020 में जो भर्ती आई 2020 वाली, 15 अगस्त को ही उसमें कोर्स आया था आज़ाद बैच, और 15 अगस्त को ही फिर लेकर के आ रहा हूं परिश्रम 2.0 बैच। ये भर्ती इत्तेफाक से आनी थी मार्च में, 2 मार्च को, लेकिन अब आ रही है 1 सितंबर को। बीच में बहुत झमेला चला इसमें, कभी दिल्ली पुलिस पे फेंकती रही एसएससी, कभी फिर दिल्ली पुलिस ने एसएससी पे फेंक दिया। ये बीच के 5-7 महीने इन्होंने ऐसे ही खा लिया आपस में, वरना ये अब लोगों की फिजिकल भी हो गए होते इसके। ठीक है, पर अच्छा है, आपको मेहनत करने का मौका मिल रहा है। ये परिश्रम 2.0 बैच की टीम है, अभी इसके टाइम टेबल के बारे में बताऊंगा। देखिए बच्चे, परिश्रम 2.0 बैच कितने का है, अगर आप फीस जानना चाहते हैं तो बिल्कुल नॉमिनल फीस रखी गई है। सारे विषय, सारा सब कुछ कंप्लीट 799 इसकी कॉस्ट है। 20% ऑफ सिर्फ डेमो तक है, ये लिख देना, सिर्फ डेमो तक। डेमो किस दिन शुरू हो रहे हैं? 21, 22 और 23, 3 दिन डेमो चलेंगे। 23 तारीख तक आप इस बैच को ये कूपन कोड लगा के, कूपन कोड जरूरी होगा, ये कूपन कोड कहाँ आएगा वो बता दूंगा, DP20 लिखोगे कूपन में, अप्लाई करोगे तब 640 वहां एकदम आ जाएगा रेट। फिर ये नहीं मांगेगा, ये नहीं लगाओगे तो यही मांगेगा। ऐप है रोजगार विद अंकित, उसी से कोर्स लेना है। बहुत सेम रेट है यार, 1 साल पहले भी यही चीज थी और आज भी वही है। ठीक है, अब इसमें अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर टाइम कम है, पहले वाला बैच भी कुछ हो जाता तो मैंने वो कर दिया है आपके लिए। ये 640 रुपए में मैं एक बैच नहीं दे रहा हूं, ये तो लाइव बैच है ही आपके पास, कंप्लीट कोर्स। इसमें बहुत अच्छे से, बहुत टाइम से करवाने की हमारी प्रयास रहेगा,
ताकि आपका बाद के 15 दिन रिवीजन भी बहुत अच्छे से करा सकें। क्योंकि देखो बच्चों, इसमें एक चीज आप देख पा रहे होंगे, परिश्रम बैच जो था रिकॉर्डेड वाला वीओडी, अब तो वो वीओडी है, लाइव तो है नहीं, वो कंप्लीट हो चुका है, वो कंप्लीट बैच फ्री दूंगा इसमें। यानी आपको ये पे करते सीधे 2 बैच खुलेंगे। आपको ये पढ़ना है कि नहीं मैं तो ये चीज करना चाह रहा हूं, पहले करना चाह रहा हूं, इसको कंप्लीट कर लेता हूं, तो आपको बैच फ्री मिल जाएगा। आप चाहते हो नहीं मुझे तो ज्योग्राफी पढ़नी है और अभी ये लाइव तो रोज एक क्लास आएगी, मैं एक साथ ही पढ़ लेता हूं, वो आपकी मर्जी है, इसलिए दे रहे हैं। आपको तेजी से खत्म करना, दुगनी स्पीड से तिगनी स्पीड से, लाइव में तो नहीं कर सकते, रिकॉर्डेड में कर सकते हो। लाइव क्लासेस तो रहेंगी इस बैच में, ये एक्स्ट्रा में दिया है जो आज तक नहीं दिया हमने किसी भी बैच में, इसमें दे रहा हूं, चाहता हूं दिल से आपका सिलेक्शन हो। मॉक टेस्ट 25 मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए फ्री दूंगा, और ये बैच 2.0 जिनके पास भी परिश्रम बैच है उन सबके लिए फ्री ओपन हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से जैसे ही ये बैच ओपन होगा आप अपने आप में चेक कर लीजिएगा, सारे परिश्रम वाले वहां पे परिश्रम 2.0 भी ओपन। हालांकि अभी उसमें कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि क्लास तो 21 से शुरू होंगी, 21 के बाद उसमें सब कुछ मिलेगा। 25 मॉक टेस्ट आपको 25 तारीख से मिलेंगे, इसी 25 अगस्त से, ठीक है। हर 2-3 दिन में 5-5 आते रहेंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे। शुरू में 5 आएंगे 25 तारीख को, फिर 2-3 दिन बाद फिर 5 आ जाएंगे, 2-3 दिन बाद फिर 5, और ये 10-12 दिन में पूरे 25 आपको मिल जाएंगे। इस तरह से बिल्कुल एरर फ्री टेस्ट, एक भी एरर ना हो, इस तरह का प्रयास। और इसी लेवल के शायद कहीं भी ना मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, इस लेवल के मॉक टेस्ट हम आपको देंगे, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस का रियल में लेवल होता है। मैं दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा कहता हूं कि जब से एसएससी पे 2 बार से गया है, दोनों बार बच्चों को धोखा दिया है एसएससी ने। एक बार करंट भर दी पूरी, और दूसरी बार जो पहली बार मैथ रीजनिंग बहुत आसान थे, अगली बार बच्चा मैथ रीजनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं, पूरा करंट पढ़ के गया। 2020 में हुआ क्या, मैथ रीजनिंग लेंथ थी, बच्चों का टाइम ही कम पड़ गया वहां पेपर में। और जीएस के लिए तो एसएससी नामी है ही, वो जैसे क्वेश्चन पूछती है वैसे ही पूछे थे उसने, बच्चा घबरा गया, कट ऑफ वो डाउन ले आए। उनका यही उद्देश्य होता है, कट ऑफ हाई ना जाए, ठीक है बच्चों। डाउट ग्रुप तो मिलेगा ही आपको, कोई भी डाउट है, कोई भी शिकायत है तो सारे टीचर्स उसमें होंगे, आप भेजिए, मैं भी उसमें रहूंगा अपनी बात। क्लास नोट्स पीडीएफ सब कुछ मिलेगा, एक्सपीरियंस टीचर्स मिलेंगे, ठीक है बच्चों। टीचर्स की कोई वही नहीं, फिर भी कोई शिकायत है तो ये नंबर भी हम लोगों ने दे रखा है आपको। अब बात है कि 25 मॉक टेस्ट, अब ये देखिए बच्चों, 25 मॉक टेस्ट उन बच्चों के लिए फ्री रहेंगे जो परिश्रम 2.0 वाले बच्चे हैं, लेटेस्ट बैच है। पहले वाले बैच में मैंने 10 मॉक फ्री बोला था और ये बैच फ्री देने को बोला था, वो मैं पूरा वादा कर रहा हूं। उनके लिए 10 मॉक रहेंगे पहले परिश्रम बैच वालों को। 25 क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लिए 10 बोला गया था। अब ये 25 और 10 बिल्कुल अलग होंगे, एक से हैं, ये बिल्कुल अलग हैं और ये बिल्कुल अलग हैं, दोनों अलग अलग। कॉमन एक भी मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन तो शायद मिल ही सकता है, वो तो हो सकता है कुछ भी, ठीक है। बाकी जो अदर स्टूडेंट है जिनके पास कोई सा भी परिश्रम बैच नहीं है, अरे कोई सा भी क्या, जिसके पास एक है दूसरा अपने आप होगा, पहले वाले को दूसरा फ्री है और दूसरे वाले को पहला रिकॉर्डेड फ्री है, ठीक है। अब 149 रुपए में सारे स्टूडेंट्स के लिए ये मॉक टेस्ट फ्री रहेंगे 25 तारीख से, लेकिन ये ओपन होंगे सभी के लिए, ठीक है। तो क्लियर, कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। स्पेशल गिफ्ट फॉर गर्ल्स, फीमेल कैंडिडेट्स, ये अनाउंस मैं पहले भी कर चुका हूं, अगर किसी को याद हो तो आज फिर से दोहरा देता हूं, कभी सोचो गुरुजी भूल गए होंगे। ये जो भी लड़कियां सेलेक्ट हो जाएंगी, मेहनत करिए अब सिलेक्शन के लिए, एक गिफ्ट देने जा रहा हूं। सम्मान समारोह में हम लोग बुलाएंगे आपको, आपके मदर फादर के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, या आपके भाई जो भी आपकी पढ़ाई को ध्यान रखते हो, सम्मान समारोह में आइएगा। जो भी सेलेक्ट होंगी, सेलेक्टेड गर्ल्स ही उसमें आ सकती हैं, लड़के भी आएंगे सेलेक्टेड। इनको लड़कों को भी मिलती है तो RWA टी शर्ट, ये तो आपको मिलेगी ही, RWA टी शर्ट प्लस आपकी जो भी फीस मैं आज ले रहा हूं या पहले ली है परिश्रम बैच पे, जो भी फीस ली है, चाहे आपने 640 दिए हो
चाहे आपने 799 दिए हो, ये आपको वापस रिटर्न मिलेंगे उसी दिन सम्मान समारोह में। अब आप कहोगे सर 640 रुपए लेने, मैं वहां हरियाणा से आऊंगी, इतना तो मेरा किराया लग जाएगा, इससे ज्यादा तो, ऐसा भी डाउट होगा। तो लो, एक चीज और ऐड ऑन कर रहा हूं, आपका किराया भी जो होगा, सिर्फ लड़कियों के लिए सुविधा है, ये भी आपका जो भी किराया लगेगा वो हमारी तरफ से रहेगा, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है। पहले भी लड़कियां बुलाई हैं, 2020 में जो सेलेक्ट हुई, बहुत सारी लड़कियां वहां आई, 3 बहनें, सगी बहनें भी सेलेक्ट हुई हैं, वो भी आई थी अपनी माता जी के साथ। तो आपको अपने माता पिता को जो सम्मान देने का एक जज्बा लड़कियों में बहुत ज्यादा होता है कि मैं अपने पिताजी का नाम ऊंचा करूं, वो आप इससे कर पाएंगे। आपके पिताजी को इतना अच्छा लगेगा ना इसमें आके, उनको जो हम उनका सम्मान करेंगे ना, तो वो आपकी वजह से हो रहा होगा। एसआई में भी किया तो लड़कियों को सबसे अच्छा पल यही लगता है कि उनके माता पिता का सम्मान आपकी वजह से हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये लड़कियों के लिए स्पेशल गिफ्ट है, स्पेशल मोटिवेशन भी है। मेहनत करिए, अब मेरिट हाई जा सकती है पर अब आपकी, क्योंकि अब बहुत सारी लड़कियां मेहनत में लगने वाली हैं। टीम एंड बैच टाइम टेबल नोट कर लीजिए। 21 तारीख से एक क्लासेस मिलेंगी, 21, 22, 23 तारीख को यूट्यूब पर होंगी, यूट्यूब पर। उसके बाद सीधा 24 से ऐप पर। ये पहली 3 क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं है ऐप पे फिर शुरू से शुरू होगा, नहीं, यही क्लास फिर ऐप पर डल जाएगी 21, 22, 23। लेकिन यूट्यूब पे इसलिए ताकि आप देख कर, ये जो छूट रहेगी तब भी ये रहेगी, इसलिए रख रहे ताकि आपको देख लो कि टीचर दमदार है कि नहीं है। बहुत सारे तो नए बच्चे होंगे, बाकी पुराने वालों को तो सबको पता है यार RWA क्या चीज है, लेकिन बहुत सारे नए बच्चे होंगे, तो एक बार देख लीजिए कि टीचर आपको कैसा पढ़ाते हैं। और मैं देखिए फिर कह रहा हूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूं, मेरा होगा या नहीं होगा। हो सकता है कोई ये भी सोच के आता हूं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पर मैं पढ़ाई कर लेता हूं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप किसी एक बैच को कंप्लीट कर लो, हमारे को किसी एक बैच को। अगर आपका टारगेट ये भी नहीं है, आप कोई और टारगेट करते हैं कि दिल्ली पुलिस की अगली भर्ती करूंगा, या मैं कोई SSC करूंगा, या मैं इसमें मैथ रीजनिंग GS बना लेता हूं, कंप्यूटर बना लेता हूं, तो भाई आपका बन जाएगा इस बैच से। कोई सा एक बैच कंप्लीट आप RWA का कर लेना, आपका वो सब्जेक्ट वीक नहीं रहेगा। ये अंकित भाटी की गारंटी और शब्द है, लेकिन आपको मन से पढ़ना पड़ेगा उसको, ठीक है बच्चों। चलिए, टीम एंड टाइम टेबल देख लीजिए। राहुल तेवतिया सर मैथ्स करा रहे होंगे इसमें, ठीक है। राहुल तेवतिया सर यहां मैथ्स का, और VOD में भी रहेगी इनकी क्लास, VOD में भी है मैथ्स की क्लास। अब बहुत सारे बच्चों का वो भी डाउट है, सर परिणाम बैच कर लिया है कि इसकी जरूरत है, मैं उस पर अभी आ रहा हूं। हिस्ट्री एंड स्टैटिक दोनों सब्जेक्ट्स को कौन करा रहे होंगे? नवीन सर। 10 बजे से 10 बजे से क्लास होगी, हिस्ट्री खत्म होने पर स्टैटिक चल जाएगी। रीजनिंग संदीप चौधरी सर को दिया है 11 बजे से। पिछले वाले बैच में कोई राहुल सर को पसंद करता है तो पिछले वाले बैच में राहुल शर्मा सर की रीजनिंग है, वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, वो आपकी मर्जी, आप किससे पढ़ना चाहते हो। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी मैम पढ़ा रही होंगी, नई मैम है लेकिन एक्सपीरियंस्ड मैम, बहुत शानदार पढ़ाएंगी। अंकित सर पे थोड़ा सा लोड ज्यादा हो रहा है, वो टीचिंग चैनल पे इन्वॉल्व हैं तो वहां इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, तो इसलिए उनको इकोनॉमिक्स का दिया है, ठीक है। दोनों टीचर आप कंपैरिजन कर ही नहीं पाओगे कौन बेहतर है, क्योंकि RWA जब भी किसी टीचर को देता है वो बेहतरीन होता है, ठीक है बच्चों। इकोनॉमिक्स अंकित चौधरी सर, ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स चलेगी इसी टाइम पर, जैसे हिस्ट्री के बाद स्टैटिक कराएंगे नवीन सर। अब पॉलिटी की बात करें तो अजीत सर। पॉलिटी अब आजकल मैं देख पा रहा हूं, MTS हो या CGL हो, बच्चे इनकी तारीफ करते नहीं थकते। उसका कारण है कि प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चंस मिल रहे हैं। बच्चे तारीफ सिर्फ तब करते हैं जब एग्जाम में उनका पढ़ाया हुआ क्वेश्चन मिले। तो हमारी कोशिश यही है कि हम दिल्ली पुलिस को इस बार GS में बाहर न जाने दें। टीचर्स को स्पेशली मैंने मीटिंग ली है, अभी मैं आपको बता दूं, इसी सैटरडे यानी परसों, आज मंडे है, ये बोला है कि देखिए बच्चा GS यहां मतलब बहुत बड़ा पार्ट है। अब कई जगह मान लीजिए 20 नंबर की GS आ रही है, वहां कोई हो सकता है पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन मिले, लेकिन यहां GS के हो सकता है पॉलिटी के 8-10 प्रश्न मिले, ज्योग्राफी के 5-6 प्रश्न मिले। तो अब आपके से क्वेश्चन से नहीं मिलता है टीम से,
तो फिर ये हमारी नाकामी है। तो टीम ने विश्वास दिलाया है कि निश्चित तौर पर क्वेश्चन कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। 6 क्वेश्चन आएंगे तो 5 की गारंटी ले सकते हैं टीचर, 8 आएंगे तो 6-7 क्वेश्चन जरूर आपके उससे मिले, लेकिन एक आध क्वेश्चन तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकता बच्चों। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन साफ साफ दिए गए हैं हर टीचर को। साइंस एक नए टीचर लेकर के आ रहे हैं जो तीनों ही साइंस पढ़ाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो भाई ये 6 बजे से होंगे। पीसीएस के टीचर हैं ये, एमपी पीसीएस में पढ़ाते हैं। साइंस को अच्छी डिटेल में कराने के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको पहली ही क्लास में पढ़ करके। ठीक है, बाकी कंप्यूटर की क्लास शिवम सर से बेहतरीन कोई नहीं करा सकता। नवीन सर भी ऑप्शन थे हमारे पास। नवीन सर आपके पास ऑप्शन अभी भी हैं वीओडी बैच में, रिकॉर्डेड में नवीन सर का पढ़ लो। और जो एक्सेल और पावर वो एमएस वर्ड जो शिवम सर करा रहे हैं उसका तोड़ नहीं है। सीजीएल वाले बच्चों को, सीएचएसएल वाले बच्चों को, इन सब बच्चों को जो कंप्यूटर पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़े हैं, कंप्यूटर में भी फेल हुए हैं, उन्होंने एक एक मैराथन से पूरे पूरे क्वेश्चंस फंसा दिए बच्चों। ये बहुत शानदार कंप्यूटर पे मेहनत कर रहे हैं। जिन्होंने परिणाम बैच में पढ़ा है उनको पता है एक एक बच्चे को ये कैसा पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत मेहनती टीचर हैं। और 21 अगस्त से क्लासेस शुरू हैं, ये नंबर है, मैं फिर बोल रहा हूं। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू है, 15 अगस्त से बैच खरीद सकते हो सुबह 8 बजे से। टाइम टेबल आपको सारा मिल चुका है, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परचेज कैसे करना है, रोजगार विद अंकित ऐप है, पेड कोर्स में जाना, वहां आपको दिख जाएगा, फ्रंट पे दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना, सीधा जाना बाई नाउ पर। बाई नाउ दरोगे 799 दिखेगा, अप्लाई कूपन, यहां कूपन जो है लिख देना DP20, अप्लाई कर देना। इस पे क्लिक करते ही 640 159 तुरंत घट जाएंगे, लेकिन 799 में मिलेगा 24 तारीख से ही बैच। 20% ऑफ, सीधा 640 आपकी अकाउंट से कटेंगे और बैच ओपन हो जाएगा। लेकिन बैच में टेलीग्राम ग्रुप, डाउट ग्रुप वहीं पे मिल जाएगा आपको, वहां से सीधा जुड़ जाओगे। बैच खरीद से सीधा बैच में जुड़ सकते हो। अब आपके पास है कि कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे बच्चों के लगे कि आरडब्ल्यूए का बैच क्यों जरूरी है। बच्चे, दिल्ली पुलिस में एक विशेष पहचान है आरडब्ल्यूए की। आपको जो भी भारत में जहां भी बैच मिलता हो, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, जहां भी हमने पढ़ा है, दिल्ली पुलिस हमेशा प्रायोरिटी पर रही है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि मैं उन लोगों के बीच में पढ़ा हूं जो सिर्फ दिल्ली पुलिस की तैयारी करते थे। मैं भी सरकारी नौकरी सिर्फ दिल्ली पुलिस ही समझता था, लगा भी, लेकिन आई साइड की वजह से मैं मेडिकल से बाहर हूं दिल्ली पुलिस से, क्योंकि हम सोचते ही सरकारी नौकरी सिर्फ एक ही होती है दिल्ली पुलिस। उसी माहौल में पढ़े हैं। तो दिल्ली पुलिस है, अपने गांव से मैं बता रहा हूं खुद, 120 से ज्यादा लोग दिल्ली पुलिस में सर्विसेज दे रहे हैं करंट में। रिटायर हो गए वो अलग है, ठीक है, सिर्फ एक गांव से। ठीक है, तो आरडब्ल्यू का बैच क्यों जरूरी है, क्योंकि आरडब्ल्यू में एक बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस दिल्ली पुलिस का है। ना केवल हम आपका रिटन में मेहनत करेंगे, फिजिकल के लिए भी आपको ट्रायल के लिए बुलाएंगे। ठीक है, क्या सभी सब्जेक्ट समय पर खत्म हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। हमारा टारगेट है, जैसे कंप्यूटर है, हम उसको 40 क्लासेस में खत्म करा दें। तो हमारी कोशिश है हमें 1 अक्टूबर तक आपके, जैसे कंप्यूटर है, हिस्ट्री है, जहां जहां 2-2 सब्जेक्ट हैं, और जैसे ज्योग्राफी है, 1 अक्टूबर तक खत्म कर दें। कुछ पॉलिटी खत्म, तो बहुत सारे अब इनके लिए रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा समय मिल जाएगा फिर। ठीक है, तो 40 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। बाकी जैसे मैथ्स है, ये चलेगा लास्ट तक। तो इसके साथ साथ मैं प्रैक्टिस भी शुरू करवा दूंगा यूट्यूब पर, ताकि आपका मैथ्स और स्ट्रांग होता रहे। एक जो मिनी मॉक चलाएंगे हम लोग, वो सबके लिए ओपन रहेगा। हालांकि मिनी मॉक चलाएंगे 1 सितंबर से, ताकि आपका जो मैथ्स है 15 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, टाइम के साथ आप उन्हें कर पाओ। थोड़ा कैलकुलेटिव भी देंगे। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का मिनी मॉक चलाएंगे, जीके के 50 क्वेश्चन का मिनी मॉक चलाएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन का सेपरेट सबका मिनी मॉक चलाएंगे, ताकि आपको आइडिया होता रहे कि हमारे सब्जेक्ट में कहां चल रहे हैं। ये 1 सितंबर से हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है, उससे बहुत फायदा हुआ था बच्चों को। जीडी में हमने प्रयोग किया था, तो बच्चों का टाइम बहुत अच्छे से पूरा पड़ने लगा था, है ना। हालांकि यहाँ टाइम की दिक्कत ज्यादा आती नहीं है, पर अब जो मॉक दे रहे हो उनमें आ भी रही होगी। ठीक है, वो ना आए। और ध्यान रखना, आकृतियों को रीजनिंग में इस बार स्ट्रॉन्ग करना है आपको, आकृति स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, जो फिगर वाले क्वेश्चंस होते हैं, इस बार चांसेस हैं कि वो ज्यादा पूछे जाएंगे, टाइम अगर ज्यादा लगवाना है तो उनको।
क्या सभी को बैच लेना जरूरी है? देखिए कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमने परिणाम बैच ले लिया, तो या परिणाम हमने पूरा अच्छे से पढ़ा है, क्या मेरे को ये लेना जरूरी है? बेटा अगर जरूरी नहीं होता तो मैं परिश्रम वालों को परिश्रम 2.0 फ्री क्यों देता? मैं तो रिजल्ट चाहता हूं, इसलिए मैं उनको फ्री दे रहा हूं कि कुछ बच्चे कैपेबल होंगे खरीदने को, कुछ नहीं होंगे। और ये अपनी पॉलिसी भी रही है कि यार अगर भर्ती का एग्जाम नहीं हुआ है तो हम दूसरा बैच अगर उसका ला रहे हैं तो पहले वाले को फ्री देते हैं। ये हमने हर एग्जाम में किया है, यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम हो गया तो फिर हम नहीं करते फ्री। लेकिन मैं दूसरा क्यों देना चाह रहा हूं? इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि दूसरी बार जब टीचर 1 साल बाद पढ़ा रहा है या 4 महीने 3 महीने बाद भी पढ़ा रहा है तो इस बीच में बहुत सारे एग्जाम हो गए, CGL हो गया, CHSL हो गया और MTS हो गया। तो इस बीच में क्या अपडेटेड कंटेंट आ रहा है, SSC किस तरफ जा रही है, उसको अपने GS के कंटेंट में, उसको अपने मैथ्स के में, रीजनिंग के में टीचर यूज करेगा और उससे ही फायदा होता है SSC के किसी भी एग्जाम में। ये ध्यान रखना। बैच से अलग कुछ पढ़ने की जरूरत है। बच्चों देखो, जो टीचर बोल रहा है कि भाई प्रैक्टिस करना है, मैं आपको एक वर्कशीट दे रहा हूं मैथ्स के साथ। हर टीचर जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, जो भी पढ़ाएगा उसकी वर्कशीट देगा। अगर आप वर्कशीट भी नहीं कर रहे, सिर्फ मैथ्स की क्लास कर ली, काम खत्म, तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा सेल्फ स्टडी से होता है। लेकिन चीजें आए तो सही हम पे, इसलिए क्लास लेनी पड़ती है। फिर उस पर आप सेल्फ स्टडी करिए जो भी टीचर आपका बोलता है। तो आप कितने घंटे पढ़े? देखिए मैं आपको बोल रहा हूं 7 घंटे की तो क्लास ही हो जाएंगी करंट अफेयर्स को मिला के। करंट अफेयर्स भी है सुबह 6 बजे से, ठीक है। अब 7 घंटे की तो क्लास ही हो जाएंगी, फिर पढ़ें कब हम? तो मैं कह रहा हूं बच्चों, अगर आप इन 7 घंटे के अलावा जो आप इन नोट्सों को, GSK को फेर लोगे तो आपका क्या जाएगा? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा फेरने में। नोट्स हम आपको प्रोवाइड करा ही रहे हैं, पढ़ा आपने लिया ही, एक बार फेरिए ना उसको भी। शायद 3-3.5 घंटे और पढ़ना पड़ेगा। 10-11 घंटे अब आपको मेहनत करनी ही है। काम भी क्या है आपके पास? मुझे लगता है वह हर बच्चे को 10-12 घंटे देना चाहिए पढ़ने के अलावा। उस पर कोई और काम नहीं होना चाहिए फिलहाल, क्योंकि अब इतना कम समय है। मॉक टेस्ट डेली करें, अभी मत करना बच्चों मॉक टेस्ट डेली, ये मेरी विनती है आपसे। मैं 25 से दे रहा हूं, कुछ बच्चे जिद्दी होते हैं उस वजह से, पर डेली मत करना। डेली का समय आएगा मेरे ख्याल से आपको 1 अक्टूबर के बाद या 15 अक्टूबर के बाद ही डेली करना चाहिए। अभी तो सिर्फ आप 2 हफ्ते में 2 या हफ्ते में 2 दे लो, इससे ज्यादा मत करना। हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा 2, एक संडे में, एक किसी और दिन दे लो। और अपना जब तक मॉक का एनालिसिस नहीं करोगे कि मेरी गलतियां क्या क्या हो रही हैं, तो मॉक देने का कोई फायदा विशेष नहीं है। तो मॉक अभी एक नियमित टाइम पे, यहां कमियां हुई इसको सुधारूंगा तब मॉक दूंगा तो फायदा होगा। मॉक दिए जा रहा हूं, गलतियां हुए जा रही, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ टाइम मैनेज होगा उससे, और कुछ फायदा नहीं होगा। स्कोर वहीं का वहीं रहेगा। बढ़ाना है तो गलतियों पे काम करना होगा, बस। ठीक है बच्चों, ये मेरी गाइडेंस थी आप लोगों के लिए। मुझे लगता है कि मुझे जो बताना था आपको इस बैच के बारे में, जो भी डाउट्स थे वो सारे आपके दूर हो चुके होंगे। कुछ भी अगर और भी कोई शिकायत है, कोई सुझाव है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। बाकी बच्चों जो मैं आपके लिए कर सकता था वो मैं करता रहूंगा। आपको क्लास देने के लिए बोला था, बैच फ्री देने के लिए बोला था, वो मैंने सब कुछ दिया है। ठीक है, परिणाम बैच भी पूरा कराया है, ऐसे बीच में नहीं छोड़ा आपको कि फ्री का है तो बीच में छोड़ दे, नहीं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। फेवरेट टीम के साथ।